हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय वीके शर्मा। स्टूडेंट, आज हम आपके सामने एक ग्रामर की वीडियो देने जा रहे हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। और आप पहले तो आप स्टूडेंट कभी यदि आपके पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं आपसे 2013 के पहले, एसएससी का ले लो, सीडीएस का ले लो, एनडीए का ले लो, उससे क्वेश्चन आपके पास काफी नंबर में आपको एक ही क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं स्टूडेंट्स। तो वो टॉपिक आपके पास क्या है? लिटिल स्टूडेंट्स। लिटिल आपने कभी सुना होगा, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। तो समटाइम्स एग्जामिनर यूज ए लिटिल, समटाइम्स एग्जामिनर यूज ए लिटिल, समटाइम्स एग्जामिनर यूज द लिटिल। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट्स लिटिल में, ए लिटिल में, द लिटिल में? तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे। जनरली देखा जाए तो जो लिटिल पार्ट इज द पार्ट, लिटिल जो है इज द पार्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स। तो अब कैसे बात करते हैं? सो जनरली जब हम लिटिल के बारे में बात करते हैं तो इसके बाद में हमेशा जो नाउन आती है, नाउन क्या मिलती है? अनकाउंटेबल। याद रखना, नाउन कौन सी मिलती है आपके पास में? अनकाउंटेबल। तो पहला क्वेश्चन तो आपके पास यही आ जाता है स्टूडेंट्स कि जब आपके पास में लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल आता है तो हमेशा नाउन मस्ट बी अनकाउंटेबल। इसके बाद में नाउन कभी भी काउंटेबल नहीं हो सकती। Whenever I will conduct the classes for the noun, उस समय बताएंगे हम कि how we will differentiate between the countable noun और uncountable noun. पर I will give you a terse, I will give you a brief regarding the countable noun. इसमें जिस नाउन से पहले आप न्यूमेरिकल वैल्यू लगा सकते हो वो नाउन हमेशा मानी जाती है कौन सी? काउंटेबल नाउन। जिस नाउन से पहले आप न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लगा सकते हो वो नाउन मानी जाती है अनकाउंटेबल नाउन। इसका मतलब इनके बाद में जब कभी भी कोई भी नाउन आएगी उस नाउन का हम कभी भी प्लूरल या उससे पहले हम कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लगा सकते। अब बात आती है क्वेश्चन किस तरह के आपके पास एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सी स्टूडेंट्स, आपने कभी देखा होगा स्टूडेंट लिटिल इज डिवाइडेड इनटू ए लिटिल, या फिर आपने कभी देखा होगा द लिटिल। क्या होगा? द लिटिल। अब बात क्वेश्चन आती है स्टूडेंट्स, हाउ वी विल यूज लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। जनरली जब हम कभी भी क्लासेस लेते हैं ऑफलाइन तो स्टूडेंट्स से हम पूछते हैं कि भाई लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का मीनिंग क्या है? तो स्टूडेंट्स हमेशा रिप्लाई क्या देते हैं? लिटिल का मतलब थोड़ा, ए लिटिल का मतलब उससे थोड़ा, और द लिटिल का मतलब सबसे थोड़ा। पर ये सब आपके पास क्या है? मिथ है स्टूडेंट्स, याद रखना। जब आपके पास में लिटिल आता है तो उसका मीनिंग क्या बनता है? नेगेटिव। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? नथिंग से। इसका मतलब स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट कि आपके पास में कोई भी, इसको बोलते हैं नेग्लिजिबल। क्या बोलते हैं इसको? नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी। तो जब आप कहीं किसी भी सेंटेंस में लिटिल एडजेक्टिव का यूज करते हो तो यू शुड मेक अ इमेज इन योर माइंड कि आपके पास में वो चीज है पर वो किसके बराबर है? ना के बराबर। इतनी ना के बराबर कि आप उसको यूज कभी भी नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट ए लिटिल, ए लिटिल का मतलब क्या बनता है? मोर देन लिटिल। क्या बोलते हैं इसको? मोर देन लिटिल। इसका मतलब कोई भी, किसी भी नाउन, किसी भी चीज की क्वांटिटी इतनी है कि जिसको आप यूज कर सकते हो। स्टूडेंट, इसको यूज नहीं कर सकते हो बिल्कुल, बिकॉज ये किसके बराबर है? ना के बराबर। ये किसके बराबर है? मोर देन लिटिल। इससे अधिक है, इसका हम यूज कर सकते हैं यदि हम, तो आप जैसे हमने लिखा है नथिंग, इसको हम क्या लिख सकते हैं? समथिंग के नाम से लिख लो स्टूडेंट्स, इजी रहेगा आपके लिए याद करने के लिए। समथिंग। यदि हमने द लिटिल के बारे में बात किया, इसका मतलब होता है इंटायर, बट नॉट कंप्लीट। इंटायर बट नॉट कंप्लीट, इसका मतलब पूरा होते हुए भी कंप्लीट नहीं है। जैसे कि हमने आपको बताया नथिंग, इधर क्या बताया? समथिंग। तो इधर आप लिख सकते हो एवरीथिंग।
इधर आप क्या लिख सकते हो, एवरीथिंग। एक बार और समझे, यदि कोई भी चीज से पहले, किसी भी नाउन से पहले आपके पास लिटिल होता है तो यू मस्ट कंसीडर किसके बराबर, ना के बराबर, नथिंग। यदि आपके पास ए लिटिल आता है उसका मीनिंग क्या है, समथिंग, मतलब मोर देन लिटिल, इससे अधिक है। यदि आपके पास द लिटिल आता है तो द लिटिल का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग, जितनी आपको आवश्यकता है उतनी आपके पास है। तो अब हम आपको थोड़ा प्रैक्टिकली एग्जांपल देंगे और आपके सामने बिल्कुल क्लियर हमेशा के लिए हो जाए। सी स्टूडेंट्स, सपोज आई पोर्ड मिल्क इन ग्लास, मैंने गिलास के अंदर क्या डाला, दूध डाला। आफ्टर पोरिंग मिल्क इन ग्लास, दूध डालने के बाद में मैंने गिलास को खाली कर दिया। और खाली इतना कर दिया स्टूडेंट्स, यदि आप उसको उल्टा करते हो, मिल्क डजंट कम आउट, उससे दूध नहीं आता। क्यों नहीं आता, कि पहले ही हम उसको खाली कर चुके हैं। स्टूडेंट, यदि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि जरा यू टेल मी वन थिंग, कि उस गिलास के अंदर दूध है या फिर नहीं है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे कि दूध पहले ही बाहर निकाला जा चुका है गिलास से, इसका मतलब उसके अंदर मिल्क नहीं है। तो मिल्क नहीं का मतलब क्या, देयर इज नो मिल्क इन ग्लास, पर स्टूडेंट नहीं, गिलास के अंदर मिल्क की क्वांटिटी है, जो उसकी वॉल पे, जो उसके बॉटम पे है, पर वो इतनी कम क्वांटिटी है कि आप उसका यूज नहीं कर सकते हो। और उसी क्वांटिटी को हम डिनोट किससे करते हैं, हम लिटिल से करते हैं। किससे करते हैं, हम लिटिल से। तो आप कैसे यूज कर सकते हो, देयर इज लिटिल मिल्क इन दिस ग्लास, देयर इज लिटिल मिल्क इन दिस ग्लास। तो मैंने आपको ये बताया था, जब लिटिल आपके सामने यूज किया जाता है तो व्हाट इमेज यू मेक इन योर माइंड, कि वो क्वांटिटी जो है पर किसके बराबर, ना के बराबर। जो उसके अंदर दूध की क्वांटिटी है, क्या आप उसको यूज कर सकते हो, यू कैन नॉट यूज इट। उसी को हम डिनोट किससे करते हैं, हम लिटिल से करते हैं। यदि स्टूडेंट हमने बात की, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन ग्लास, देयर इज ए लिटिल मिल्क इन ग्लास, इसका मतलब ग्लास के अंदर दूध कितना है, ग्लास के अंदर दूध थोड़ा सा है, जिसको आप थोड़े बहुत काम के लिए यूज कर सकते हो। मैंने क्या लिखा, समथिंग, इसका मतलब कुछ है, पहले तो बॉटम में था पर अभी कुछ है उसके, जिसको आप यूज कर सकते हो, और उसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, ए लिटिल। इसका मतलब यू कैन से स्टूडेंट्स, मे बी 20%, मे बी 30%, मे बी 10% किसकी, ग्लास की क्वांटिटी में दूध है, उसको यूज करते हैं समथिंग। स्टूडेंट, यदि मैंने आपसे बोला कि देयर इज द लिटिल मिल्क इन ग्लास, इसका मतलब क्या है, इंटायर, पूरा, पर कंप्लीट नहीं। इसका मतलब ग्लास के अंदर दूध की क्वांटिटी क्या है, सफिशिएंट है, काफी है, और इतनी है जितना आप यूज करना चाहते हो उतना आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आपके सामने ये इंडिकेट करता है, इंटायर बट नॉट कंप्लीट, इसका मतलब द लिटिल। यदि आप कभी भी आपके सामने स्टूडेंट्स ये द लिटिल कभी भी आता है तो यू शुड मेक अ इमेज कि क्वांटिटी क्या है, सफिशिएंट है। तो जनरली स्टूडेंट जब आपके एग्जामिनेशन में आता है तो टोटली डिपेंड्स अपॉन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। यदि आपका पास सेंस ना के बराबर बोलता है तो आपको यूज करना लिटिल, यदि आपको लगता है समथिंग तो ए लिटिल, यदि आपको बोला पूरा तो आपको यूज करना पड़ेगा द लिटिल। आई गिव वन मोर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यदि मैं ऐसे बोलता हूं कि आई हैव लिटिल मनी इन माय पॉकेट, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास पैसा तो है, मनी है, पर वो इतनी सफिशिएंट नहीं कि उससे मैं कुछ भी परचेज कर सकता हूं। कि लिटिल का मीनिंग मैंने क्या बताया आपके पास में, नेगेटिव। यदि मैंने ऐसे बोला कि आई हैव ए लिटिल मनी इन माय पॉकेट, तो इसका मतलब मनी मेरे पास है जिसका थोड़ा बहुत मैं यूज कर सकता हूं, क्योंकि मैंने क्या यूज किया आपके पास में, ए लिटिल। यदि स्टूडेंट हम बात करते हैं आई हैव द लिटिल मनी इन माय पॉकेट, इसका मतलब क्या है कि जो मैं कुछ परचेज करना चाहता हूं उसके मुताबिक मेरे पास पैसा, मनी है। स्टूडेंट एक चीज आपके दिमाग में आई होगी, जितना वर्ड्स मैंने यूज किए, मनी, मनी नाउन इज काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या जवाब देते हैं कि मनी इज काउंटेबल, पर स्टूडेंट मनी अनकाउंटेबल होती है। आप मनी से पहले कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू लगा के देखें स्टूडेंट्स, आप क्या आप ऐसे बोलते हो कि आज मेरी पॉकेट में 10 मनी है, यू कैन से, यू कैन से आई हैव 10 रुपीज इन माय पॉकेट, इसका मतलब रुपीज इन पैसा आर काउंटेबल पर मनी इज अनकाउंटेबल। स्टूडेंट एक प्रोवर्ब आपने कभी सुनी होगी, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, द लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। कैन यू टेल मी लिटिल इज करेक्ट,
ए लिटिल इज करेक्ट, द लिटिल इज करेक्ट। स्टूडेंट लिटिल का मतलब ना के बराबर, इसका मतलब उस व्यक्ति को नॉलेज है ही नहीं। ए लिटिल का मतलब क्या है? अराउंड 30-40%। उसी 30-40% आप क्या बोलते हो? आधी अधूरी। यदि आप बोलते हो द लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, इसका मतलब उस व्यक्ति को उसकी नॉलेज है। तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा? ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। So I will give one more example, practical example. Somebody met with an accident. Somebody met with a fatal accident. So there is little chance to survive him. अब जरा ये बताओ, little survive, a little है, the little. Because मैंने उधर आपके सामने क्या यूज किया? fatal accident. fatal का मीनिंग क्या है? At the verge of dying. इसका मतलब fatal मर गया, मरने वाला है, तो उसके चांसेस क्या होंगे? ना के बराबर होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि टोटली डिपेंड्स अपॉन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके पास क्लोज टेस्ट के अंदर काफी आते हैं कि क्लोज टेस्ट के अंदर आप यू कैन मेक आउट कि हम कितनी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको यूज करना पड़ेगा। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आज आपके सामने हमेशा के लिए लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का यूज क्लियर हो गया। मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी वी डिटरमाइन, हम यूज करते हैं लिटिल और ए लिटिल, द लिटिल। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने कितने एग्जामिनेशन देखा है कि एक क्वेश्चन पेपर के अंदर तीनों ही मिल जाते हैं। एक स्पॉटिंग एरर्स में दे देते हैं, एक इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंसेस दे देते हैं और एक फिलिंग द ब्लैंक्स में दे देते हैं। तो स्टूडेंट ग्रामर इज वेरी कंसाइज। यदि आप उसको प्रैक्टिकली डीपली पढ़ते हो तो लेट द एग्जामिनर आस्क एनी क्वेश्चन इन एनी फैशन, यू विल बी एबल टू आंसर इट। यदि स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, आपकी नॉलेज इनहांस होती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।